Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 6 geography, chapter number 6, our country, India. So let's get started. In this chapter, children, you are going to study about the neighboring countries of India. इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया में कौन कौन सी फिजिकल डिविजन्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी यहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन्स प्रेजेंट हैं. So children, as we all know, India is the 7th largest country in the world. And अभी हमने previous chapter में discuss किया है कि इंडिया कौन से continent में आता है. India comes in the continent named as Asia, which is the largest continent. तो इंडिया यहाँ की 7th largest country है. It has variety of landforms, mountains, rivers and plateaus. Neighboring countries. तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है बच्चों? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडिया साउथ ऑफ एशिया में प्रेजेंट है. इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. अगर हम मैप में इसको देखते हैं तो एशिया के साउथ की तरफ में आपको इंडिया दिखता है एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट्स बाउंड्रीज आर नॉट स्ट्रेट. तो इंडिया की जो बाउंड्रीज है ये स्ट्रेट नहीं है. द नॉर्थ ऑफ द कंट्री इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज. तो इंडिया जो है वो अराउंड 7 कंट्रीज से सराउंडेड है. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज. नाउ लेट अस सी कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान. पाकिस्तान कहाँ पर है? हमारे वेस्ट में है. चाइना, नेपाल, भूटान, ये तीनों ही कंट्रीज हमारे नॉर्थ में हैं. देन वी हैव म्यांमार, बांग्लादेश, ये ईस्ट में प्रेजेंट है और श्रीलंका साउथ में प्रेजेंट है. श्रीलंका और इंडिया जो है बच्चों, दे आर सेपरेटेड टू फ्रॉम ईच अदर बाय अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर और इसको हम बोलते हैं पॉक स्ट्रेट. क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पॉक स्ट्रेट. द सदर्न पोर्शन फॉर्म अ पेनिनसुला विच हैज अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. तो जो इसका साउथ का पोर्शन है वहां पे एक पेनिनसुलर बनता है जो कि जिसके पास अरेबियन सी वेस्ट में होता है और बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट में होता है. इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम हमारी ही कंट्री पे रखा गया है. इंडियन ओशन जो है वो हमें टचेज इट इन द साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस क्लोज टू द सेंटर ऑफ द कंट्री. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास आउट होता है. द ईस्ट एंड वेस्ट इज स्प्रेड थ्रू 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 2 लॉन्गिट्यूड्स फॉल करते हैं विच आर एट 68 डिग्री एंड 4 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो 2 लॉन्गिट्यूड्स होने की वजह से यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम वेरिएशन हो सकता है. तो अगर ऐसा होगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. क्यों? हमारे रेल्स वे टिकट्स कैसे बुक होंगे, रेल्स के क्या टाइम्स होंगे, हमारे प्लेन्स के क्या टाइम होंगे, इन सब में एक क्योस आ जाएगी. इसी सभी क्योस को दूर करने के लिए इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अपनाया है विच इज 82.5 डिग्री ईस्ट. इसकी वजह से हमारा जो टाइम है दैट इज 5.5 आवर्स अहेड द ग्रीनविच मीन टाइम जो कि प्राइम मेरिडियन के पास है. तो उससे हमारा जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 मिनट्स फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम. इंडिया हैज वैरायटी ऑफ टेरेन्स एंड लैंडफॉर्म्स. तो अब यहाँ पे जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इट कैन बी द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, it be plateaus, hills, river basins, deserts, deltas and islands. तो इंडिया की फिजिकल डिविजन्स की बात करें तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्थ हिमालयन रेंज. तो सबसे पहला जो इसका डिवीजन आता है वो है हमारी नॉर्थ हिमालयन रेंज. तो एज द नेम इज इंडिकेटेड नॉर्थ हिमालयन रेंज, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द कंट्री. तो नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा जो है इट इज हैविंग अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स जिसको हम बोलते हैं हिमालयाज. तो हिमालयाज जो है वर्ड बना है 2 वर्ड्स को मिक्स करके, हिम प्लस आले. हिम मीन्स स्नो एंड आले मीन्स होम. सो द abode of snow or the home of snow is called as Himalayas. Himalaya means abode of
snow. Abode means house. House of snow. Himalaya has 3 main ranges. कौन कौन सी ranges हैं यहाँ पे? The Great Himalayas. Great Himalayas को हम हिमाद्री भी बोलते हैं बच्चों, और यही वो जगह है जहाँ पर हमारे maximum hill stations present हैं. The height of these mountains is around 6,000 meter above the sea level. और जो हमारी highest mountain peak है, that is Mount Everest and K2, ये भी यहीं present है. The Great Himalayas start in the North Kashmir. तो North Kashmir से ये start होते हैं और ये eastward extend करते हुए साउथ में तिब्बत एंड नेपाल तक पहुंचते हैं. It includes, अब यहाँ पे कौन कौन सी ranges present हैं? They have Karakoram range, Ladakh range, Jaskar range in Kashmir and Kailash range in Tibet. These ranges have many glaciers which as natural glaciers of water. तो इंडिया में इसीलिए पानी की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं. यहाँ से बर्फ पिघल के रिवर की फॉर्म में माउंटेन से प्लेन्स तक नीचे पहुँच जाती हैं. फिर आती है हमारी सेंट्रल रेंज. फर्स्ट थी हमारी ग्रेट हिमालयंस जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं. देन इज सेंट्रल रेंज. सेंट्रल रेंज को हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज. लेसर हिमालयाज और हिमाचल. This range is considered as most rugged mountain system. The altitude varies between 3700 and 4500 meters and average width is of 50 kilometers. While पीर पंजाल रेंज, जो हमारी पीर पंजाल रेंज है, वो यहाँ की सबसे longest and important range है. The Dhauladhar is also prominent of the lesser Himalayas. It consists of famous valleys of Kashmir and valleys of Kular and Kangra, हिमाचल प्रदेश. तो ये वाले जो regions हैं, they are famous hill stations. तो यहाँ पर हमारे hill stations भी present है. In Nepal, this range is called as महाभारत range. तो नेपाल में lesser Himalayas या हमारी central range को क्या बोलते हैं बच्चों? महाभारत range. The southernmost range. Now the third is our southernmost range. First was your Himadri, then you had your central Himalayas, and then you have the southernmost range of Himalaya जिनको बोला जाता है शिवालिक. This extends over a width of 10 to 56 kilometer and have an altitude मतलब mountain area varying between 900 and 1100 meters. This range is covered with thick gravel and alluvial. So children, what is happening कि glaciers पिघलते हैं. ग्लेशियर्स अपने साथ साथ जैसे जैसे माउंटेन्स पे से नीचे उतरते हैं तो वो अपने साथ साथ रॉक्स को कोरोड करते हुए लाते हैं. तो उन रॉक्स में ग्रेवल, अलूवियल सॉइल, ये सब भी नीचे की तरफ को बहता है. द वैली बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, जो हमारा सेंट्रल हिमालयाज था और जो हमारा सदर्न मोस्ट हिमालयाज है, इन दोनों के बीच में जो वैली पड़ती है उसको हम बोलते हैं दून्स. इसी से नाम पड़ा देहरादून. तो देहरादून is one of the well-known dune. Himalayas beyond Brahmaputra turn sharply towards south and are known as Purvanchal. तो जैसे ही हिमालयाज ब्रह्मपुत्र के साउथ की तरफ जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है पूर्वांचल. They are lower in height and includes the Mishmi Hills. तो यहाँ पर मिश्मी हिल्स प्रेजेंट हैं. These are small hill range in the northwest Asia, India, which are called गारो खासी and जैंतिया ranges. तो ये जो हमारी गारो खासी जैंतिया रेंज है ये इस टाइप से गारो खासी जैंतिया. They are the small hill ranges जो कि present है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. Now children, let us study about the northern plains. The region to the south of Himalayan range running west to east. तो साउथ ऑफ हिमालयन रेंज, जो साउथ के हिमालयन रेंज के साउथ में है, रनिंग वेस्ट टू ईस्ट, आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब ये प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं बाय 3 मेन रिवर्स. कौन कौन सी? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. अब क्योंकि यहाँ पर 3 रिवर्स ड्रेन कर रही हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, तो यहाँ पर ये सॉइल को बहुत रिच कर देती है. इनके अंदर रिच अमाउंट ऑफ ग्रेवल होता है, अलूवियल सॉइल होता है, विच मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल. तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने का बहुत अच्छा जरिया मिलता है क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट होता है. इसीलिए ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है. दीज प्लेन्स आर रिच इन मिनरल्स. यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है,
क्लाइमेट भी फेवरेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत आसान रहता है, इसीलिए इन्हें फर्टाइल प्लेन्स भी कहा जाता है। The three main rivers, the Indus, Ganga and Brahmaputra, form many tributaries in this region. तो इनकी फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, बियास, सतलज, रावी। तो ये है हमारी इंडस की। गंगा की है हमारी गंडक, गागरा, कोसी, सोन, और ब्रह्मपुत्रा की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है टेस्टा। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और बिफोर रीचिंग टू द बे ऑफ बंगाल, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक दूसरे में मर्ज कर जाती हैं एंड दे फॉर्म अ डेल्टा विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। आपने नाम तो सुना होगा सुंदरबंस डेल्टा, विच इज फेमस फॉर द बंगाल टाइगर्स। तो सुंदरबंस डेल्टा यही बनता है जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मर्ज करती हैं। तो एक मार्शी लैंड क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है सुंदरबंस। क्या बोला जाता है? सुंदरबंस। अब सुंदरबंस नाम कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द ट्री नेम्ड एज सुंदरी। यहाँ पे सुंदरी नाम का एक पेड़ मिलता है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरबंस। एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। बहुत बड़ा है ये डेल्टा, और ये कुछ पार्ट्स इंडिया में भी प्रेजेंट है और बांग्लादेश में भी प्रेजेंट है। देन वी हैव इंडियन डेजर्ट। अब डेजर्ट इज अ एरिया जहाँ पर बहुत गर्मी हो, जहाँ की विंड्स ड्राई हो, जहाँ पे मॉइस्चर का लेवल कम हो, जहाँ रेनफॉल बहुत कम हो, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं डेजर्ट। तो जो इंडियन डेजर्ट है इट लाइज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। तो हमारा जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स के अराउंड प्रेजेंट है। इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। तो सैंड ड्यून्स है, यहाँ पर सैंड ही सैंड है, ऑलवेज कवर्ड, यहाँ पे सैंड ड्यून्स चलते रहते हैं। इस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है और ड्राई क्लाइमेट होता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लाइफ नहीं मिलती। इट हैज़ लो वेजिटेशन कवर। देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड। एक टेबल की तरह हमें ये लैंड दिखाई देता है, और एंड इट इज ओल्डर देन हिमालयस। हिमालयस बच्चों, हिमालयस को हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड का मतलब क्या होता है? नए नए बने हैं। दो वो बहुत पुराने हो गए हमारे हिसाब से, लेकिन अभी अभी ही बने हैं, तो इसीलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। द प्लेट्यू इज सेड टू बी फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का माना जाता है कि ये प्लेट्यू बना है जब लावा, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकला, वो जब धीरे धीरे करके ठंडा हुआ तो उसने एक लैंड बना लिया, और उसे ही हमने बोला पेनिनसुलर प्लेट्यू। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड नैरो वैलीज। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रॉड और नैरो वैलीज भी प्रेजेंट हैं जो कि हिल से सराउंडेड है। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। तो दो इसके डिविजन्स है, वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड एंड अदर इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेट्यू। तो दो पार्ट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन कौन से हैं? सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। जो नॉर्थ के नर्मदा रिवर के नॉर्थ में प्रेजेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट, इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इट हैज विंध्या रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। तो जैसे ये वेस्ट में होते हैं तो ये दे आर वेरी वाइड, और धीरे धीरे ईस्ट तक आते आते ये नैरो हो जाते हैं। The eastward extent of the plateau are locally known as बुंदेलखंड and बाघेलखंड। तो इसके एक्सटेंट को बोला जाता है बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। The छोटा नागपुर plateau marks the further eastward extension drained by the दामोदर river। तो यहाँ पर ही हमारा छोटा नागपुर plateau भी प्रेजेंट है। The Deccan Plateau is a triangular landmass. Now the second part of the peninsular plateau is the Deccan Plateau. ये ट्रायंगल की फॉर्म में है और जो कि साउथ ऑफ नर्मदा रिवर में प्रेजेंट है। आपने देखा था कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो था वो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर था, और हमारे साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर में प्रेजेंट है द डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज अलॉन्ग विद मेनी अदर स्मॉल रेंज फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू। तो इस प्लेट्यू में हमारी सतपुरा रेंज प्रेजेंट है। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। ये क्या था? सेंट्रल हाईलैंड वाइडर था वेस्ट में और नैरो ईस्ट में था, एंड दिस प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट and slopes gently eastward. The western Ghats and eastern Ghats make the eastern and western edges of the Deccan Plateau.
तो यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। तो वेस्टर्न घाट्स एज द नेम इंडिकेट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं एंड दे आर कंटिन्यूअस, पूरे के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक चलते हैं एंड दे हैव अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लो माउंटेन्स। Western Ghats are higher with an average elevation of 900 to 1600 meters और इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी। अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक। तो वेस्टर्न घाट जो है बेटा ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं, लो माउंटेन्स होते हैं और इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है अनामुडी। अब ईस्टर्न घाट जो है ये एज द नेम इंडिकेट्स ईस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, इनमें बीच बीच में ब्रेक आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स भी फ्लो करती हैं। इन्हीं रिवर्स की वजह से जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं। इसी वजह से ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है। दे आर लोअर टू हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अराउंड 600 meters. They stretch from the Mahanandi Valley to the Nilgiris in the south. After this we have coastal plains. Now as the name indicates ये ऐसे plains हैं जो कि coastal areas में present है। coastal areas मतलब जहाँ पे water bodies present हैं। The peninsular plateau of India has plain stretches, narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो हमारा जो कोस्टल प्लेन है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्रेजेंट है वो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में प्रेजेंट है और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कोस्टल कॉल्ड एज द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ लाई करती है? इट इज लाइज इन द सदर्न स्ट्रेच एंड इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट। तो इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच रन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइडर देन द वेस्ट कोस्ट। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर है। इन नॉर्थ पार्ट इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार्स। तो इनको नॉर्थ में बोला जाता है नॉर्दर्न सिरकार्स, वाइल इन सदर्न पार्ट इनको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो हम इसको नॉर्थ में बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स और इसको साउथ में हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। रिवर्स सच एज गोदावरी, महानंदी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे डेल्टाज बनाती हैं। Island territories. Now लक्षद्वीप आइलैंड्स एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको टुगेदर हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये लोकेटेड होते हैं अरेबियन सी में क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पहले बोला गया था लाकाडाइव एंड मिनिको आइलैंड्स, बट अब इन्हें बोला जाता है लक्षद्वीप। तो ये छोटा सा एरिया कवर करते हैं ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर्स, 30 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ये कवर करते हैं और यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम देख सकते हैं। देन वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द चेन ऑफ आइलैंड्स। ये भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि दे आर विच आर सेपरेटेड बाय वाटर, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बिगर इन साइज है और ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये ज्यादा है। द एंटायर ऑफ द आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार in the south. These islands lie close to the equator and experiences equatorial climate. अब equatorial climate कैसा है? सन की रेज डायरेक्ट होती हैं इक्वेटर पे, तो यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में हॉट क्लाइमेट, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि आसपास पानी है, इसीलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर भी मिलता है। Then we see the political division of India. India, as you have seen, is a vast country. India बहुत बड़ी कंट्री है बच्चों, और इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना इतना इजी काम नहीं है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने इंडिया को डिवाइड किया हुआ है स्मॉल टेरिटरीज, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज दैट
कि हर स्टेट में उनकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो इंडिया को हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिफाइन किया हुआ है। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? दे आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि उसके सारे कामों को देखती है, हर स्टेट के काम को देखती है, और यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। The states were formed on the base of local affinity of language and commonality of culture in that area। तो different states की different cultures हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है। अगर आप साउथ में जाएं तो वहाँ पे तमिल भाषा यूज़ होती है, तेलुगु यूज़ होती है। अगर आप नॉर्थ में आएँ तो यहाँ पे हिंदी यूज़ होती है, पंजाबी यूज़ होती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे लोग पीसफुली रहते हैं। दे हैव मिक्स टाइप ऑफ टोपोग्राफी विद इन द स्टेट। तो एक ही स्टेट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के पीपल्स को देखते हैं, टोपोग्राफी देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे मंदिर भी हैं, हमारे चर्चेज भी हैं, वी हैव मॉस्क ऑल्सो हियर, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देम। और लोगों का कल्चर भी तो डिफरेंट होता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं एक ही स्टेट में। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स और सभी फेस्टिवल्स हम प्यार से मनाते हैं। They also have their own government in one of the city which is called the capital city। लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सारी की सारी गवर्नमेंट्स को एक ही रूल के अंदर रूल किया जाता है। यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया चिल्ड्रन। यहाँ देखिए वेस्ट में है हमारा अरेबियन सी, और अरेबियन सी में ही हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के पास हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रेजेंट हैं। श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट करता है दैट इज द पाक स्ट्रेट। नाउ हैव अ लुक ऑन द ग्लॉसरी चिल्ड्रन। प्लेट्यू, अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। Peninsula, an area of land that is surrounded by water, undulating to more gently up and down like a wave. Have a look on the quick review. India is situated in Asia and is the 7th largest country in the world. Pakistan, China, Nepal, Bhutan, etc. are the neighboring countries of India. India has 28 states and 8 union territories. India has 2 big group of islands. Now you know them very well. They are Lakshadweep Islands and the, yes, Andaman and Nicobar Islands. Let's have a look on the question answers, children. Here we are having MCQs and you are provided with a OMR sheet here. In OMR sheet में you have circles. आपको सिर्फ आंसर का जो करेक्ट सर्कल है उसी को डार्क करना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लू और अ ब्लैक बॉल पेन। यू डोंट हैव टू पुट एनी टिक मार्क और एनी क्रॉस मार्क इन एनी ऑफ द सर्कल, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। अ पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है उसे बोला जाता है पेनिनसुला। सो द आंसर इज बी हियर। इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द, yes, it is located in the northern hemisphere. So the answer is C here. A slow moving river of snow and ice is called glacier. So your answer is B here. The group of islands located in Bay of Bengal. तो Bay of Bengal में कौन से islands हैं बच्चों? They are Andaman and Nicobar Islands. So you will circle the D1 here. The southernmost tip of Indian mainland, southernmost tip is called as the Indira Point. So your answer is A1 here. Fill in the blanks. Let's have a look. India occupies only -% of world's lands area, only 2.4. The Indian standard time is 5 hours and 30 minutes. Kailash range is located in Himadri. Indian desert lies to the west of Aravalli. The central highlands are wider in the west.
but narrow in the east. Say if the given statement is true, T, or false, F. India is the second largest country in the world. No, it is the seventh largest country in the world. So your answer is false here. Mount Everest is the highest peak in the world. Yes, it's true. Northwestern part of Deccan Plateau is called Western Ghats. No. Western coastal plains are generally narrow. Western coastal plains are narrower than the eastern coast. So this is true. The only active volcano in the earth is in Lakshadweep Island. No, it's false. Let's have a look on the answer the questions. Describe the location of India. India is the seventh largest country in the world, which lies in the continent called as Asia and lies to the south of Asia. It is bordered by different countries like Pakistan in the west, Nepal, Bhutan and China in the north, Myanmar and Bangladesh towards the east and Sri Lanka towards the south. What are the main physical divisions of India? The main physical divisions of India includes the Himalayas. You have three ranges of Himalayas here, the Himadaris, the central Himalayas and the southernmost Himalayas. Then you have the northern plains, the most fertile plains, the peninsular plateau which is formed by the cooling of lava, which can be divided into central highland as well as the Deccan Plateau. Then you have the Western Ghats and the Eastern Ghats. Western Ghats are present towards the east, towards the Arabian Sea, and Eastern Ghats are present towards the Bay of Bengal. Describe the northern plains of India. The northern plains of India are the most fertile plains of land because they are drained by three rivers and their tributaries. The rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus has its tributaries like Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, and Ganga has Gandak, Kosi and Gangotri. Then it has Son as its tributary. Then you have Brahmaputra's tributary. All these bring about the fertile soil, alluvial and gravel along with them, which makes these plains very fertile. The temperature here is optimum. The climate is very favorable for the cultivation of crops here. Write down the features of three parallel ranges of Himalayas. The first is the Greater Himalayas. They are also called as Himadari. Then you have Central Himalayas or the Lesser Himalayas. Almost all the hill stations are present here. Then you have the southernmost part of Himalayas, which are also called as Shivalik. Write about the extent and divisions of the eastern coast of India. The eastern coastal plains that run along the Bay of Bengal are wider towards the east and narrow towards the west. They are in the north, they are called as Northern Sircars, and towards the south they are called as the Coromandel Coast. I hope you have understood this chapter very nicely. Hope you have a nice day. We'll meet in the next chapter. Thank you.